अब हम देख रहे हैं पंचायत वाला रिवीजन। पंचायत अपने जो है उसका पूरा रिवीजन देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं पंचायत राज अधिनियम। कौन सा अधिनियम? पंचायत राज अधिनियम। पंचायत राज अधिनियम 1994 किसके संदर्भ में है? राजस्थान के संदर्भ में है। 1994 कब का है भाई? सबसे पहली बात। दूसरी बात आती है त्रिस्तर का है। कितने स्तर का है? तीसरी बात आती है कि यह अधिनियम राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? चौथी बात आती है कि इसमें जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया गया। क्या किया गया? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया गया। और राजस्थान में पंचायत नियम, कौन से नियम? पंचायत नियम 1996 में बनाए गए। कब बनाए गए? 1996 में बनाए गए। भारतीय स्तर पर इस पर विचार करने के लिए कुछ समितियां बनाई गई थी, जिसमें एक थी बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, उसके बाद जीवी.के. राव समिति, उसके बाद एल.एम. सिंघवी समिति, उसके बाद पी.के. थुंगन समिति, एन.वी. गाडगिल समिति, और फिर हमारे जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम क्या था? नरसिम्हा राव के टाइम पर जो है ये पंचायत को क्या कर दिया था? पारित कर दिया था। इससे पहले राजीव गांधी का नाम आता है। राजीव गांधी को पंचायत के आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, और इनके टाइम पर 64 तथा 65वां संशोधन लाया गया था, पर वो पारित नहीं हुआ था। नरसिम्हा राव के समय 73वां और 74वां संशोधन पारित हुआ। उस समय हमारे राष्ट्रपति शंकर दयाल, पढ़ा था क्या पढ़ने? शंकर दयाल जी थे। ठीक, ये हमारा हो गया। इसके बाद में बात आती है कि पंचायती राज के नियम राज्य सूची में होते हैं। कौन सूची में होते हैं? राज्य सूची में। और राज्य सूची में है 2010 में 5 नियम लाए गए थे। 5 नियम कौन से थे? जैसे अपन ने क्रम बनाया था, उस क्रम में क्या आएगा? सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा, फिर क्या आएगा? कृषि, फिर क्या आएगा? चिकित्सा, फिर क्या आएगा? महिला एवं बाल विकास, फिर क्या आएगा? सामाजिक न्याय। इस प्रकार से ये विषय जोड़े गए थे। राजस्थान में अगर हम बात करें पंचायती राज की, तो बीकानेर ऐसी पहली रियासत थी जहां पर पंचायती राज 1928 में कानून बनाया गया था। उसके बाद बड़ी बड़ी रियासतों ने भी पंचायत पे क्या बनाया था? कानून बनाया था। तो पहली कौन सी आ जाएगी? बीकानेर आ जाएगी। त्रिस्तरीय ढांचे की अगर अपन बात करें तो सबसे निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत होता है। क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है। फिर पंचायत समिति होता है, फिर जिला परिषद होता है। अगर हम बात करें 3000 जनसंख्या की तो 9 वार्ड, तो कहां पर? ग्राम पंचायत। अगर बात करें 1 लाख जनसंख्या की 15 वार्ड, तो क्या आएगा? पंचायत समिति। और अगर हम बात करें 4 लाख जनसंख्या की और 17 वार्ड, तो क्या आएगा? जिला परिषद आएगा। अगर हम बात करें कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो, कितने लाख से कम हो? 20 लाख से कम हो, तो वह कौन सा स्तर नहीं होगा? मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा। 20 लाख से कम हो तो कौन सा स्तर नहीं होगा?
मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा। अगर हम बात करें इन सभी संस्थाओं में योग्यता कितने साल होगी, तो 21 वर्ष होगी। कितने वर्ष होगी? 21 वर्ष होगी। कार्यकाल क्या होगा? 5 वर्ष का होगा। कार्यकाल क्या होगा? 5 वर्ष का। उसके बाद अगर इनको हटाना है तो 2 वर्ष बाद क्या लाया जा सकता है? प्रस्ताव 2 वर्षों बाद लाया जा सकता है। लेकिन अगर 6 माह बचे हो तो प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। एक बार प्रस्ताव लाने के बाद दोबारा प्रस्ताव 2 वर्ष बाद ही लाया जाता है। अगर बीच में खाली हो जाता है तो चुनाव कराए जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उपचुनाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपचुनाव बोलते हैं। अगर हम बात करें कि राजस्थान में प्रथम चुनाव 1960 में कराए गए थे। इससे 1994 तक जो चुनाव हुए थे वो कुल 5 बार चुनाव हुए थे। कितनी बार चुनाव हुए थे? 5 बार। ऐसे चुनाव जो है पंचायत राज विभाग के द्वारा कराए गए थे। कौन से विभाग के द्वारा? पंचायत राज विभाग के द्वारा कराए गए थे। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि 1994 के बाद और अब तक के जो चुनाव है 1994 के बाद कब तक? 2020 तक, तो ये 6 बार चुनाव हुए हैं और ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए गए। किसके द्वारा कराए गए? स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और ये इस प्रकार से अगले चुनाव 2025 में हमारे तय है। कुल अब तक जो चुनाव हुए हैं वो 11 बार चुनाव हुए हैं। कितनी बार चुनाव हुए? 2025 में जो चुनाव होगा वो 12वां चुनाव होगा। कौन सा चुनाव होगा? 12वां चुनाव होगा। यहाँ पर जो चुनाव कराए जाते हैं वह प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरीकों से कराए जाते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके होते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव जैसे कि सरपंच का होता है। किसका होता है? उसके बाद पंच का होता है। उसके बाद पंचायत समिति सदस्य का होता है। उसके बाद जिला परिषद सदस्य का होता है। लेकिन प्रधान उप सरपंच और जिला प्रमुख का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। यानी कि उप सरपंच, प्रधान और कौन? जिला प्रमुख। इनका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। यहाँ पर सरकारी पदाधिकारी भी होते हैं। क्या होते हैं? सरकारी पदाधिकारी भी होते हैं। सरकारी जो व्यक्ति होते हैं उनमें अगर हम बात करें बीडीओ होता है। बीडीओ के बाद में यहाँ पर वीडीओ होता है और उसके बाद में सीईओ होता है। अगर हम बीडीओ की बात करें तो बीडीओ जो है धारा 79 में उल्लेख है, वीडीओ का धारा 89 में उल्लेख है और सीईओ का धारा 82 में उल्लेख किया गया है। और ये धाराएं पंचायत राज अधिनियम की होती है। इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, ये सरकारी वर्ग करते हैं। 82 ही तो है, 82 ही। अगला चलते हैं। इसके बाद अगर आता है अधिनियम की बात, तो अधिनियम जो है इसमें कितनी बार संशोधन किया गया, ये प्रश्न भी पेपर में आ जाता है कि पंचायत राज अधिनियम में कितनी बार संशोधन किया गया। इसके लिए हमें लेटेस्ट संशोधन जो 2020 था और वहां तक के कुल मिलाकर 4 या 5 आंकड़े आते हैं, एक बार चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं अपन कि पंचायत में जो है और कौन कौन सी चीजें होती है। तो इसमें अनुच्छेद वाला मामला होता है अधिनियम के तहत। अनुच्छेद हमारे सामने 243 वाले भाग में आर्टिकल में ए से लेकर कहां तक था? ओ तक था। हिंदी बोले तो कैसे तक। अनुसूची कौन सी थी? अनुसूची कौन सी थी? 11। भाग कौन सा था? 9। और अधिनियम कब बना? अधिनियम 1993 भारत में। राजस्थान में पंचायत राज अधिनियम 1994 में। अगर बात आती है 243 ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल,
कितना ही था। अब इनमें प्रत्येक में रूल है। तो 243 ए वाले में क्या रूल है? ए वाले में ग्राम सभा, बी वाले में क्या है? पंचायत की संरचना, पंचायत की संरचना। सी में है, बिल्कुल सही। तो फिर पंचायत का गठन, पंचायत का गठन कौन से में आ जाएगा? पंचायत गठन, गठन, ठीक है। गठन होगा तो संरचना बनेगी। सी में क्या आ जाएगी? संरचना। डी में क्या आ जाएगी? आरक्षण। ई में क्या आ जाएगा? कार्यकाल। एफ में क्या आ जाएगा? अयोग्यता। जी में क्या आ जाएगा? शक्तियां। एच में क्या आ जाएगा? टैक्स, हाउस वाला। आई में क्या आ जाएगा? वित्त आयोग। जे में क्या आ जाएगा? लेखा, जो भी खर्चा पानी है वो। के में क्या आ जाएगा? निर्वाचन या चुनाव आयोग। जे में क्या आ जाएगा? क्या आएगा? केंद्र पावर। इसको छोड़ देते। ओ वाले में न्यायिक है ना, न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। कौन से वाले में? ओ वाले में। बिल्कुल सरलता से हम देखते हैं। देखो हम देखते हैं कि इसमें जो नाम आए हैं उनको हम कैसे विश्लेषित करते हैं। ग्राम सभा क्या होती है? एक सभा होती है वार्ड सभा, वार्ड सभा होती है वार्ड में, ग्राम सभा होती है गांव में। देखो पूरे की पूरी पंचायत में अगर सबसे बड़ी सभा होती है तो वो कौन सभा होती है? ग्राम सभा होती है। पूरी पूरी पंचायत में अगर सबसे बड़ी सभा होती है तो वो कौन सी होती है? ग्राम सभा होती है। और ग्राम सभा ही पंचायत का डेवलपमेंट लाती है। कौन? इसका जो अध्यक्ष होता है वो सरपंच होता है। इसकी कार्यवाही में अधिकारी भाग लेते हैं, गांव के लोग भाग लेते हैं, और इस सभा में सभी जो वोटर होते हैं वो क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। जितने भी वोटर होते हैं वो क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। अगली बात आती है कि पंचायत का गठन कैसे होता है। तो पंचायत का गठन पंचायत राज अधिनियम की धारा अनुच्छेद 243 बी के तहत होता है, जिसको त्रिस्तर में बांटा गया है। कितने स्तर में बांटा गया है? त्रिस्तर में। त्रिस्तर में एक ग्राम स्तर है, सबसे नीचे ग्राम पंचायत। एक हमारा स्तर कौन सा है? मध्यम स्तर, जिसको हम बोले खंड स्तर, और वो आ जाएगा हमारा कौन सा? पंचायत समिति। और एक आएगा सर्वोच्च स्तर, और वो आ जाएगा हमारा कौन सा? जिला परिषद। फिर हमारी यह संरचना हो रही। फिर आरक्षण। आरक्षण किस किस को है? एसटी को है, एससी को है, ओबीसी को है 21%, है ना। और महिलाओं को 50% चक्रानुक्रम में दिया जाता है। कौन से क्रम में दिया जाता है? यानी एक चक्र बनाया जाता है। पहले एसटी की सीट आएगी, फिर ओबीसी की आ गई, फिर एससी की आ गई, फिर महिला आ गई, एक बार महिला एक बार पुरुष, ऐसे चक्र बना करके होता है। तो चक्रानुक्रम बोल दिया उसको। क्या बोल दिया? चक्रानुक्रम। कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल से पहले भी अगर कोई व्यक्ति हटना चाहे तो अपना त्याग पत्र दे सकता है। 5 साल से अधिक भी हो सकता है, हो सकता है। राज्य सरकार पंचायतों के नियम बनाती है और वो चाहे तो कार्यकाल बढ़ा सकती है। अभी बढ़ाया 2025 में सरपंचों का कार्यकाल क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। तो कार्यकाल कौन बढ़ा सकता है? बताओ? राज्य सरकार। अरे लेटेस्ट है ना, अभी तो बढ़े हैं तो बढ़ा सकती है। तो कार्यकाल अधिक भी हो सकता है, पर वो कब? जब राज्य सरकार नियम बना करके उसे बढ़ा देती है। और 5 साल तो होता ही है, 5 साल से कम भी हो सकता है। कैसे? कि सरपंच की मौत हो गई, त्याग पत्र दे दिया तो कम भी रह जाएगा। पर उस कंडीशन में फिर क्या होगा? उपचुनाव होगा। क्या होगा भाई? और उपचुनाव कितने महीने में होगा? 6 महीने। 6 महीने में क्या कराना रहेगा? उपचुनाव कराना रहेगा। देखिए ध्यान से कि कार्यकाल के पहले अगर कोई त्याग पत्र देना चाहे तो सरपंच अपना त्याग पत्र बीडीओ को देगा, वार्ड पंच अपना त्याग पत्र बीडीओ को देगा, उप सरपंच अपना त्याग पत्र बीडीओ को देगा। अगर बात आ रही है कि जिला वो प्रधान किसको देगा? प्रधान अपना त्याग पत्र जिला प्रमुख को देगा, और जिला प्रमुख किसको देगा? संभाग आयुक्त को देगा। ये हमारा सीरीज बनेगा। अब जो 2-2 पद बचे हैं, जैसे प्रधान
प्रधान के साथ में एक तो उप प्रधान होता है और एक सदस्य होते हैं, तो वो जिला प्रमुख को दे देंगे। जिला प्रमुख के साथ में उप जिला प्रमुख होता है और सदस्य होते हैं, वो जिला प्रमुख को दे देंगे। बाकी जो मेन याद रखना है, सरपंच बीडीओ को, प्रधान जो है, प्रधान किसको, जिला प्रमुख को, और जो है जिला प्रमुख संभागायुक्त को। तो ये खत्म हो गया। फिर आता है हमारे पास कि क्या कार्यकाल से पहले इन्हें हटा भी सकते हैं क्या? हाँ साहब, हटा भी सकते हैं। पंचायत एक प्रस्ताव लाती है, संकल्प प्रस्ताव, और उसके द्वारा जो है सरपंच को हटाया भी जा सकता है, हटा भी सकते हैं। अगला है अयोग्यता। अयोग्यता क्या है? देखो, एक तो अगर कोई व्यक्ति उस पंचायत क्षेत्र में सूची में नाम नहीं है किसी का, तो वह अयोग्य है। सबसे पहले सूची में नाम होना चाहिए, ये तो जरूरी है। दूसरा, अगर वो 21 साल से कम का है, कितने साल से? हालांकि कुछ राज्यों में 20 साल योग्यता हो सकती है, वैसे 21 अधिनियम में 20 हो सकती है, पर अगर कोई 21 से कम का है तो वह अयोग्य है। अगर किसी के 27 तारीख नवंबर 1995 से अगर 2 से अधिक क्या है, संतान है, तो वो भी क्या है, अयोग्य है। 2 से अधिक क्या है, संतान है, तो वो क्या है, अयोग्य है। और कैसे अयोग्य ले? शौचालय वगैरह साफ सफाई नहीं है तो अयोग्य है। ठीक है, शिक्षा विक्षा के नियम जोड़े गए थे पर वापस ही 2019 में हटा दिए गए, ये खत्म। अगला आता है शक्तियां। शक्तियां यानी पावर्स। पंचायती राज को वो सारी शक्तियां प्राप्त है जो राज्य सरकार द्वारा नियम बनाकर दी गई है। कुल 29 विषय, कितने विषय? 29 विषय पर काम करना इसका काम है। शक्तियां, टैक्स, पंचायत अपना जो सिस्टम है वो कहीं से संचालित करती है, टैक्स से। पंचायत मेले वगैरह लगते हैं, उनसे पैसा इकट्ठा करती है और उससे अपनी पंचायत का डेवलपमेंट करती है, तो वो टैक्स पे आ जाए। वित्त आयोग, देखो भारत में आर्टिकल 280 में एक वित्त आयोग का उल्लेख है, लेकिन राजस्थान में भी आर्टिकल 243I में वित्त आयोग का उल्लेख है। राजस्थान में अब तक कितने वित्त आयोग बढ़ गए बताओ? 6। अभी तो पढ़ाई था। पहले वित्त आयोग जो थे, देखो हमने ट्रिक क्या बनाई थी बताओ? देखो, कहो मैं क्या हूं? बीजेपी। कहो मैं बीजेपी। कहो मैं बीजेपी। देखो, इसका किसी भी पार्टी से कोई रिलेशन नहीं है, ये एक ट्रिक है। ठीक है, कहो मैं बीजेपी। ठीक, अब देखो कैसे क्या हो गया? के गोयल। ऐसे क्या हो गया? हीरालाल देवपुरा। मैं से क्या हो गया? माणिक के लाल, माणिक चंद है भाई, माणिक चंद सुराड़ा। और फिर बी से बीडी कल्ला, और जे से ज्योति किरण, और पी से प्रद्युमनसी। और अभी कौन सा चल रहा है? छठा वित्त आयोग चल रहा है। छठे वित्त आयोग में कौन आ जाएगा? छठे वित्त आयोग में एक तो प्रद्युमन सिंह आ जाएगा, प्रद्युमन सिंह के साथ कौन आ जाएगा? अशोक लाहौटी आ जाएगा और लक्ष्मण सिंह आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे सामने छठा वित्त आयोग हो गया। अब काम क्या करता है वित्त आयोग? वित्त आयोग पंचायतों के लिए फंडिंग पैटर्न पे काम करता है, यानी कि वित्त आयोग पंचायतों के लिए सिफारिश करता है 5:20:75। आपको पता है ना, फंडिंग पैटर्न समझाया था आपको, 5:20:75। और फिर इनमें से बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है? तो वो जनसंख्या के अनुपात में 75.1 और 24.9 जनसंख्या के अनुपात में पैटर्न को बांटा जाता है। ये अपन ने पढ़ा है, अच्छी तरह से पढ़ा है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये वित्त आयोग वाली बात हमारे को आयोग के अध्यक्ष अगर याद है तो बात खत्म है। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें हैं कि कौन से वित्त आयोग की क्या विशेषता है वो हम कर लेंगे। अगले बिंदु पे आता है लेखा, अकाउंटेंस। जो अकाउंट का काम बहुत जरूरी है। किसी भी संस्था का विकास तभी हो सकता है जब उसका लेखा बराबर हो, लेखा सरकारी तंत्र के अनुसार हो, नहीं तो गबन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गबन का मतलब अधिकारी आपस में मिलीभगत करके भ्रष्टाचार कर देंगे। तो जो भी अकाउंट है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट को
रिपोर्ट बनाकर देना पड़ता है। आप जानते हो पंचायत में भी एक बजट बनता है और उस बजट का निर्माण कौन करता है? सरपंच करता है। हालांकि उसकी सहायता कौन करेगा? वीडियो करेगा। वीडियो करेगा तो जो पढ़ा लिखा कौन है? वीडियो है। तो वीडियो सरपंच की सहायता करेगा, सरपंच बजट बनाएगा और बजट तैयार होगा, पंचायत का बजट तैयार होता है। ठीक है, इसी प्रकार से राज्य सरकार का भी बजट होता है, केंद्र सरकार का भी बजट होता है। बजट में पिछले साल में क्या, आगे साल में क्या, इस साल में क्या, 3 सालों का ध्यान रखा जाता है और उस आधार पर जो है योजनाएं आगे चलती है। बात खत्म। बजट यानी लेखा, लेखा काफी इंपॉर्टेंट चीज है और लेखा से ही सारा सिस्टम चलता है। ठीक है, हमारे घर का भी बजट होता है। हमारे घर का एक फिक्स होता है, भाई हमारी इनकम 30,000 रुपए, तो हमें घर कैसे चलाना है, कितना क्या करना है। हमारी इनकम 5,000 है, देखो एक व्यक्ति 2,000 रुपए में भी घर चला रहा है, एक 30 में भी चला रहा है, एक 3 लाख में भी नहीं चला पा रहा, एक 50 लाख में नहीं चला पा रहा। कारण क्या है? सबका अपना अपना अलग अलग सिस्टम होता है ना। तो अगला आता है निर्वाचन आयोग। कौन सा आयोग? निर्वाचन आयोग। देखो हमारे राजस्थान में इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया। कोई बता सकता है कि प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे राजस्थान के? राजस्थान के, हमारे राजस्थान के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? क्या हो गया? अरे इंडिया का राजस्थान में खोला रहे हो। देखो राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ है। बात यहाँ पर ही खत्म नहीं होती है। जैसे भी वित्त आयोग के अध्यक्षों के नाम आपने याद किए, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम याद किया आपने के गोयल, दूसरे का नाम याद किया आपने, अरे कहो मैं बीजेपी, यही तो ट्रिक है ना, हीरालाल देवपुरा। तीसरे का किया माणिक चंद सुराणा, चौथे का किया बीडी कल्ला, पांचवे का किया ज्योति किरण, छठे का किया प्रद्युमन सिंह, सातवें का किया ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे ही हमें किसके याद रखना चाहिए? निर्वाचन आयोग। अभी वर्तमान में निर्वाचन आयोग का कौन है? मधुकर, नहीं पता, मधुकर गुप्ता नहीं है क्या? मधुकर गुप्ता, बस ऐसे याद करना। ये याद ऐसे नहीं होगा, जो दिखेगा ना तुम्हें वो होगा नहीं। अभी बहुत सारे बच्चे जयपुर कोचिंग करने जाते और वो जाकर के वो सोते हैं यार मास्टर पर आया और यूं याद करा देगा ऐसा खतरनाक नोट्स है। अरे भाई वो उनके मन का भ्रम है ना। तो भ्रम में जीते हैं लोग बाग। उनको लगता है यार मेरे पास सबसे तगड़ा नोट्स है, मेरे पास बम्बई तक का नोट्स है। वो सब बम्बई जाए, लंदन जाए, याद से काम चलेगा, कहीं भी चल जाए, अपन याद करेंगे दुंदाड़े निकाल देंगे, है ना। ऐसे तो अब देखते हैं कि हमारे यहाँ पर हो गया क्या, कौन सा आयोग? निर्वाचन आयोग। अगला पॉइंट है केंद्र के बारे में था। इससे ये 3 आर्टिकल हम नहीं पढ़ रहे, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ रहे तो भी पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे हैं तो भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि दुनिया में किसी को तो पूरे पढ़ने के बाद कुछ ही याद नहीं है। हमें साला कुछ तो याद है। अगर कुछ याद है तो क्या करेगा पेपर वाला? ज्यादा हमसे मिलवाएगा, मिलाओ 3 हमें याद है, साला ये याद नहीं है। अरे तो नहीं है तो भी मिल जाएगा, क्योंकि वो याद नहीं है ना, तो मिलेगा 100% मिलेगा, क्योंकि वो हमें याद नहीं है तो मिलेगा ना। वो याद नहीं होना भी मिलना है, याद नहीं होना भी क्या है? मिलना है। ऐसे टेंशन मत लो। अगला पॉइंट चले, आर्टिकल नंबर 243 ओ क्या बोलता है? ये बोलता है साहब न्यायपालिका जो है पंचायत संबंधित मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। कौन सा आर्टिकल है? 243 ओ। ठीक है, अभी हमने मोटी मोटी चर्चाएं की है, हमने मोटी मोटी चर्चाएं की है। अब हम और आगे चर्चाओं को बढ़ाते हैं। ये शायद ऐसे हो जाता है क्या? और वाह यार ये तो ये अब क्या ये अब आगे बढ़ते हैं यार। देखो सभी छोटे मोटे बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि स्तर क्या होते हैं। देखो स्तर अलग अलग होते हैं, जैसे 2 स्तर भी होते हैं, 3 स्तर भी होते हैं, 4 स्तर भी होते हैं।
तो राजस्थान में कितने हैं? 3 है। राजस्थान में कितने हैं? और वेस्ट बंगाल में कितने हैं? 4। और तमिलनाडु में कितने हैं? 2। और मध्य प्रदेश में कितने हैं? 2। ऐसे स्तर होते हैं। अब एक बात आती है कि अधिनियम जो है, अधिनियम ये लागू करने के बारे में कुछ प्रश्न बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे राजस्थान में सबसे पहले पंचायत लागू हुआ। क्या लागू हुआ? 2 अक्टूबर कितना? 59। इसके बाद कहां हुआ? तारीख क्या थी? 11 अक्टूबर 1959। इसके बाद कहां हुआ? तमिलनाडु। कहां पर हुआ? तमिलनाडु। इस तरह से अधिनियम लागू हुआ।